हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं, उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे एंड उन कर्तव्यों का पालन पूरे दिल से कर रहे होंगे एंड अन्य लोगों को भी उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर रहे होंगे ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ में गुड कर्मास क्रिएट करें, जिसके माध्यम से वो एक बैलेंस एंड हैप्पीनेस से फुलफिल लाइफ को जी सकें। ठीक है, तो ये भी आपका कर्तव्य बनता है एंड आपके गुड कर्मास में ये आता है, जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा अपनी लाइफ में अबंडेंस को प्राप्त करते हो, बैलेंस को प्राप्त करते हो। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आज के दिन का डाउनलोड्स मैसेज क्या आ रहा है डिवाइन की तरफ से, मुख्य रूप से क्या संदेश आ रहा है एंड किन के लिए आ रहा है। डन, उसके बाद देखेंगे आज का एनर्जीज बाय टैरोट कार्ड एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस कि उसके माध्यम से आप लोगों के लिए और क्या गाइडेंस, क्या और ब्लेसिंग्स और अन्य क्या संदेश देना चाह रहे हैं डिवाइन एंजल्स मैसेजेस के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ मैं आज के डाउनलोड्स मैसेज से। देखिए, डाउनलोड्स मैसेज स्ट्रॉन्ग रूप से पिक हुआ है सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, जॉय, हारमनी एंड बहुत सारी खुशियाँ, यानी खिलखिलाते लोग, खुशनुमा माहौल, इस तरीके की एनर्जीज पिक हुई है। तो देखिए, किसी की लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है एंड ये सेलिब्रेशन रिलेटेड है उनके पेंटिकल से संबंधित, यानी कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब उनके पेंटिकल से संबंधित, यानी मनी से संबंधित, मनी अबंडेंस से संबंधित उनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ इस टाइम दिख रही है। यानी कि उनकी लाइफ में ईश्वर ने कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ दी है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ये जो मनी से संबंधित अमाउंट है या मनी से संबंधित उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो रही हैं एंड वो जा रहे हैं ग्रोथ की तरफ, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ की उनकी लाइफ की जो कहते हैं रूपरेखा ही पूरी तरीके से चेंज करने वाला है। जस्ट बिकॉज उनकी लाइफ में इस टाइम सेलिब्रेशन आया हुआ, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में फील कर रहे हैं, बैलेंस में फील कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा खुश भी हैं एंड बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को। एंड ये अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में उनके धैर्य, पेशेंस एंड उनकी कड़ी मेहनत का उनको फल दे रहे हैं डिवाइन। ठीक है, यानी कि इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की होगी, बहुत ज़्यादा धैर्य रखा होगा, कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने आप को स्टेबल रखा होगा एंड अपने कार्यों को करते हुए चले होंगे एंड कहीं उन्होंने अपने आप को डिमोटिवेट करते हैं ना, जैसे उस तरीके की सिचुएशंस में नहीं आने दिया, नहीं गिव अप करने की सिचुएशंस में आने दिया। हमेशा अपने आप को ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए अपने आप को कार्य पर लगा कर रखा, अपने आप को हार्डवर्क में लगा कर रखा एंड साथ ही साथ अपने धैर्य को बना कर रखा, यानी कि अपने पेशेंस को बना कर रखा। तो इस टाइम डिवाइन अब उनको ब्लेस्ड कर रहे हैं उनकी लाइफ में। जैसे बिग अमाउंट होता है ना, जैसे एस ऑफ पेंटिकल, एक बड़े अमाउंट के रूप में जो उनकी लाइफ में जो मनी आ रहा होता है या फाइनेंशियल जो स्ट्रांगनेस आ रही होती है, तो उसकी वजह से वो क्या फील करते हैं, एक तरीके की बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस फील करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी खुशियाँ, क्योंकि कुछ जीवन में जो खुशियाँ होती हैं, बहुत सारी खुशियाँ मनी की वजह से आपकी ब्लॉक्ड होती हैं, उन खुशियों को जी नहीं पाते हो, आप रुकी हुई होती है, आप वेट कर रहे होते हो कि हमारा टाइम जैसे ही चेंज होगा तो हम इन खुशियों को इंजॉय करेंगे, जिएंगे। एंड जब ये खुशियाँ आपकी लाइफ में आती हैं, यानी मनी से संबंधित आपकी प्रॉब्लम हटती है आपकी लाइफ से, तो आप अपनी खुशियों को, अपनी विशेष को पूरा करते हो। तो इस तरीके की एनर्जीज भी है एंड इनकी लाइफ में ये चीज़ें उनको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ में ला रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा साहस, उनकी हिम्मत बढ़ रही है, यानी कि उनका करेज बढ़ रहा है, अपने कार्यों के प्रति स्ट्रांगनेस आ रही है उनकी लाइफ में एंड अपने ऊपर पूरी तरीके से और भी ज़्यादा संतुलन को बना कर रखने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि डिवाइन ने उनको ब्लेस्ड किया है। जब एक इंसान अपने धैर्य पे काम कर रहा होता है, हार्डवर्क कर रहा होता है एंड कहीं भी अपने आप को खोता नहीं, यानी कि अपनी जो स्ट्रेंथ को नहीं खोता, अपनी हिम्मत को नहीं खोता एंड गिव अप नहीं करता एंड चलता जाता है, तो जब ईश्वर उनको रिवॉर्डेड करते हैं, दैट टाइम उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उनका बैलेंस तो ऑलरेडी बना रहता है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर धैर्य आ जाता है ना, तो एक तरीके से समझ लीजिए कि उसके अंदर पेशेंस आ चुका है।
पेशेंस एंड संतुलन। ठीक है, पेशेंस का मतलब समटाइम ये भी होता है, संतुलन भी होता है कि जिस इंसान के अंदर धैर्य है वो संतुलित होने में, मतलब उसके अंदर का जो संतुलन है वो ख़राब नहीं होता बल्कि और भी ज़्यादा बैलेंस में आता है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ के लिए हाइपर नहीं होता, इम्पेशेंस नहीं होता। उसको पता है कि मेरा टाइम जब आएगा मैं अपने अंदर धैर्य रखूँगा, अपने हार्डवर्क के द्वारा अपने कार्य पर ध्यान दूंगा, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दूंगा, हर चीज़ से ध्यान हटाकर, तो मुझे इसका फल अवश्य ही मिलेगा। आज नहीं तो कल में भी थोड़ा डिले हो रहा हो लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि जो लोग हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ साथ ही साथ उनकी सोल भी उनको गाइड करने लग जाती है कि ऐसा आप थोड़ा और आगे चलिए, आपके सामने कामयाबी, आप थोड़ा और आगे चलिए, कामयाबी ज़रूर आपको मिलेगी। तो उनकी सोल में ही ये चीज़ आ जाता है, वो सोल ही उनको गिव अप नहीं करने देती है। सो आज के जो मैसेज है जिस भी डिवाइन बीइंग चूजन वन के लिए है कि मैसेज है उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन, बहुत सारा सेलिब्रेशन आ रहा है, जॉय आ रही है, हारमनी, फ्रेंडशिप्स आ रहा है एंड साथ ही साथ कोलैबोरेशंस आ रहा है। तो मे भी जो उनका वर्क हो, जो उनका कार्य हो, यानी पेंटिकल से संबंधित जो बहुत बड़े अमाउंट के रूप में उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, तो उसमें मे भी वो बहुत सारे कोलैबोरेशंस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। तो नए नए लोगों से उनका जुड़ना हो रहा है, फ्रेंडशिप्स हो रही है, लोगों से मिलने की वजह से उनकी लाइफ में और भी ज़्यादा खुशियाँ बढ़ रही हैं एंड साथ ही साथ ईश्वर उनकी लाइफ के बैलेंस को सही से रखने में उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, गाइडेंस के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा। ठीक है, एंड अपना सपोर्ट उनकी लाइफ में दे रहे हैं, यानी एक तरीके का जो इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ बना रहता है, हिम्मत बनी रहती है किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए, तो ईश्वर हैं ऑलरेडी उनके अंदर एंड ईश्वर उनको हारने नहीं देते हैं। ठीक है, तो जिस भी डिवाइन बीइंग चूजन वन के लिए ये मैसेज आया, उनकी लाइफ में ईश्वर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि ऑलरेडी ईश्वर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं उनकी लाइफ के लिए, उनको वे दिखा रहे हैं, सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ की बिग अमाउंट, यानी जो उनकी लाइफ में बिग अमाउंट यानी एस ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जीज है उस तक पहुंच सकें पूरी तरीके से। सो जिनके लिए भी ये मैसेज है, आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, यानी कि यदि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ गया है, आपको डिवाइन की तरफ से वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई है जिसके माध्यम से आप अपनी ग्रोथ को प्राप्त कर सकते हो, साथ ही साथ अपने सपनों को पूरा कर सकते हो एंड बहुत सारी खुशियों को भी जी सकते हो एंड आपके जो अपने हैं, उनकी जो डिज़ायर्स हैं, विशेज़ हैं, उनको उसको भी आप पूरा कर सकते हो अकॉर्डिंग बाय जो हमारा पेंटिकल से उसके अनुसार। यानी कि पेंटिकल से बहुत सारी जो हमारी खुशियाँ होती हैं या फिर विशेज़ होती हैं या फिर कोई चीज़ होती है तो हम आसानी से ले पाते हैं जब ये चीज़ें हमारे पास, यानी पेंटिकल हमारे पास होता है। तो जब नहीं होता तब हम धैर्य रखते हैं एंड उस टाइम का वेट करते हैं, साथ ही साथ अपने आप को मूवमेंट में रखते हैं, अपने कार्यों पर लगा कर रखते हैं, तो ये टाइम आपकी लाइफ में अवश्य ही आता है। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवश्य ही मिलती है जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाती है, आपको आपकी लाइफ की जो कहते हैं ना पर्पस की तरफ, या आपकी लाइफ का जो एम होता है वहाँ तक पहुँचाने में वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपकी मदद करती है। जिस लाइक एक मैसेज मैंने कल दिया था कि जिस इंसान के अंदर सीखने की भूख होगी तो वो अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच सकता है। तो सीखने के माध्यम से, यानी एक तरीके से अगर आपका काम नहीं हो रहा, अभी कोई भी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, कहीं से भी आपको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही, लेकिन आपने सीखना नहीं छोड़ा है, अपने आप को ग्रोथ में लगा कर रखा, कुछ ना कुछ आप कार्य कर ही रहे हैं, तो वो चीज़ आपको किसी न किसी मंजिल पर पहुँचाती है। एंड यदि आप सोच रहे हो कि मेरा टाइम आएगा, मैं बैठ के आराम से बैठ जाऊं एंड मेरा अच्छा टाइम आएगा एंड जब मैं अपने सारे सपने पूरे कर लूँगा या कर लूँगी, तो देखिए सपनों को पूरा करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, अपने पेशेंस को बना कर रखना पड़ता है, अपने आप को मूवमेंट में रखना पड़ता है, परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तब जाके हम किसी न किसी मंजिल को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इट्स रियली वेरी ट्रू लाइन। तभी ये जस्ट बिकॉज देखिए मेरे घर में यहाँ पे लाइट गई हुई थी, इन्वर्टर चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ये लाइन बोली लाइट भी आ गई। इट मीन्स कि ये कन्फर्म साइन है कि अपनी लाइफ में अपने आप को ग्रोथ पर ले जाने के लिए आपको हार्डवर्क अवश्य ही करना चाहिए एंड यदि आपकी लाइफ है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं, उसके लिए वर्क करें, हार्डवर्क करें, पेशेंस रखें अपनी लाइफ में एंड अपने आप को मूवमेंट में रखें, किसी भी तरीके से गिव अप की स्थिति में ना रखें, आराम से बैठ कर सोचें ना, सिर्फ देखें ना कि बस मेरी लाइफ में ये टाइम आएगा
तो मैं इस कार्य को करूँगा या करूँगी। नो, आपको मूवमेंट में रखना है। मे बी वो टाइम आए ही ना, कभी आप बैठे रह जाओ। सो डिवाइन सेज टू यू कि अपने आप को मूवमेंट में रखिए, ग्रोथ की तरफ लेकर जाने का प्रयास करिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, सीखते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, ताकि आपकी जब मंजिल आपको प्राप्त हो या कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आए, तो आपकी जैसे कहते हैं ना, बैठने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ से मिसप्लेस हो जाती हैं। तो जब हम कार्य करते रहते हैं, यानी कि अपने आप को मूवमेंट में लगा कर रखते हैं, किसी न किसी कार्य को करते रहते हैं, तो हमारा माइंड भी एक्टिव रहता है एंड बहुत सारी चीज़ें हम लर्न करते हुए भी चलते हैं। तो जैसे ही हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती है, तो उसको करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती होती है, सॉरी। तो जब हम बैठे रहते हैं एक जगह पे, तो हमारी लाइफ में हम जो सीखना होता है वो भी नहीं सीख पाते एंड जो ग्रोथ होनी होती है वो भी नहीं हो पाती। एंड जैसे ही हमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो हमें ये समझ नहीं आता कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो उस टाइम को एकदम से नॉर्मल यानी रखने के लिए आपको हमेशा मूवमेंट में खुद को रखना चाहिए, ताकि आप अपने कार्यों को सही प्रकार से कर सकें, 100% दे सकें। मे बी आपके बैठने की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई इशू हो जाए, एंड जब आपका टाइम आए तो आप उस चीज़ को पूरी 100% ना दे सको। सो अपने आप को मूवमेंट में रखिए, एक्टिवनेस में रखिए, अपने कार्यों को करते हुए चलिए, जो आपको आपकी लाइफ में आपको हेल्प करता है स्वस्थ रहने में भी। एंड कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको टाइम से पता भी चल जाता है कि यस, आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आप इसका सॉल्यूशन ढूंढिए या फिर इसका उपचार कीजिए, ठीक है। तो आप कर भी पाते हैं। एंड जब एक जगह बैठे रह जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं लाइफ में। सो अपनी लाइफ में दिक्कतों को आमंत्रण ना दें, अपनी लाइफ में हमेशा ग्रोथ को, सक्सेस को, खुशियों को आमंत्रण दें। एंड एक्टिव रहने की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी आपको हेल्प होती है, बहुत सारी चीज़ों में आप ग्रोथ प्राप्त करते हो। सो आज का ये हमारा डाउनलोड्स मैसेज है कि जिस भी डिवाइन बीइंग की लाइफ में ये मैसेज आ रहा है, यानी कि सेलिब्रेशन आ रहा है, ये अमाउंट आ रहा है, यानी फाइनेंशियल, उनको फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ की ग्रोथ अब शुरू हो गई है। साथ ही साथ उनका साहस बढ़ रहा है एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस में फील कर रहे हैं। साथ ही साथ डिवाइन की एनर्जीज़ को भी फील कर रहे हैं अपने आसपास, ठीक है। तो इस तरीके के एनर्जीज़ में हैं कोई, तो अपने आप को हमेशा डिवाइन से जोड़ कर रखें। एंड कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ या कोई भी सक्सेस, हैप्पीनेस आती है, या फिर कुछ आप किसी परिस्थिति के माध्यम से लर्न नहीं करते हैं, तो भी ईश्वर का ग्रेटिट्यूड पे करें, धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें, ताकि वो खुशियाँ आपकी लाइफ में बरकरार रहें और दुगने रूप से आपकी लाइफ में आ सकें वो सारी खुशियाँ, ठीक है। तो ये हमारा डाउनलोड्स मैसेज, अपने साथ उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। 12 की एनर्जीज ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है, इसका मतलब है कि आप किसी मिस्टीरियस चीज़ के बारे में जानने वाले। 12 की एनर्जीज के बारे में कि आप मिस्टीरियस चीज़ों को जानने में भी इंटरेस्टेड होगे एंड उसकी खोज भी करोगे एंड उसको ढूंढने की कोशिश भी करोगे, ठीक है। तो 12 की एनर्जीज यही कहती है यहाँ पर। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग अवश्य देखिएगा कि आपके अकॉर्डिंग 12 की एनर्जीज आपको क्या मैसेज देना चाहती है, ठीक है। सो इस एंजल्स मैसेज का वैसे गूगल करके देखें। ओके, लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज बाय टैरेट कार्ड। टैरेट कार्ड के माध्यम से क्या मैसेज आ रहा है आज के दिन का। ओके, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया है 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स रिवर्स बैक, 3 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, एस ऑफ वैंड्स एंड बॉटम कार्ड है हमारा द एम्प्रेस एंड उसी के नीचे है किंग ऑफ कप्स, ठीक है। एंड उसी के नीचे हमारा, देखिए मैं बताती हूँ 1 सेकेंड, 8 ऑफ कप्स एंड देन उसके बाद सन आया, ठीक है। तो चलिए मैं डिस्क्राइब करती हूँ 1 बाय 1 कार्ड्स को, कार्ड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए जिनकी भी एनर्जीज आई है आज की, यानी सेलिब्रेशन की जिनकी भी एनर्जीज आई है, उनकी लाइफ का सन उदय हो रहा है, यानी उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, यानी कि उनकी लाइफ में अब प्रकाश भरने वाला है, बहुत सारी रोशनी भरने वाली है। एंड ये जजमेंट है उनकी लाइफ में, क्योंकि सन के नीचे जजमेंट कार्ड था, तो ईश्वर की तरफ से ये जजमेंट है। जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में ख़राब रही, जो भी परिस्थितियाँ ख़राब रही हैं, या फिर जो उन्होंने टाइम बहुत ज़्यादा कष्ट में सह कर निकाला है, तो उसके माध्यम से उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं एंड उनकी परिस्थितियों को राइट नाउ अब चेंज किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा हार्डवर्क किया है, पेशेंस रखा है एंड लोगों के बदलते हुए रवैये देखे हैं, लोगों द्वारा उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें भी हुई हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स, जो दिखा रहा है हमारा कि इनको लोगों ने बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, रिफ्यूजिंग ऑफर्स में डाला है एंड नेगेटिव एटीट्यूड्स दिखाए। देखिए जब किसी भी इंसान का टाइम अच्छा नहीं चलता है,
ठीक है। तो देखिए आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो, ठीक है। तो जब भी किसी इंसान का टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता तो उसके आस पड़ोस के लोग, उनके फ्रेंड्स के लोग, ज़्यादातर उनके रिश्तेदार, मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादातर उनके रिश्तेदार उनसे कंपटीशन कर रहे होते हैं एंड वो किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहते कि आप ग्रोथ की तरफ जाओ। एंड वो लोग कहीं ना कहीं उनकी परिस्थिति अच्छी चल रही हो एंड आपसे अच्छी चल रही हो तो वो आपको नेगेटिव रिफ्यूजिंग ऑफर्स में रखते हैं, नेगेटिविटी में रखते हैं, रिफ्यूजिंग ऑफर्स में रखते हैं। आपके सामने ही वो दूसरों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे जबकि आपसे उनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन आपकी वैल्यू कर छोड़कर वो दूसरों की वैल्यू आपके सामने करते हैं एंड दैट्स रियली ट्रू, ठीक है। ये चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस की, दैट्स बिकॉज आई एम टेलिंग यू कि आपके सामने ही आपके रिलेटिव्स किसी दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे, मानेंगे, मान्यता देंगे, जबकि आप उनसे हार्डली कनेक्ट होते हो, उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सत्य मतलब एक होता है ना ट्रुथ, आप उनके साथ रिश्ता रखते हो, उसके बावजूद भी वो लोग ऐसा बिहेव दिखाते हैं, आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपको मतलब ऐसा प्रिटेंड करवा देते हैं कि आप उनके लिए वैल्यू नहीं रखते हो, ठीक है। एंड जब आप किसी इस चीज़ के बारे में उनसे बात करो, बोलो, तो वो बोलते हैं आपको गलत फहमी हो गई होगी, ठीक है। लेकिन आपको गलत फहमी नहीं होती है, वो उस टाइम ये बिल्कुल सत्य होता है, सही होता है, क्योंकि ऐसे लोग आपको आपकी परिस्थिति की वजह से आपके साथ ऐसा कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि आपको नीचा दिखाना, हीन भावना फील कराना, एंड ये इंटरनल वे में हो रहा होता है एंड आपके सामने ये बोल दिया जाता है कि आपको गलत फहमी हो रही होती है, लेकिन आपके साथ ये सच में हो रहा होता है। ऐसे लोग आपको नेगेटिव ऑफर्स दिखाते हैं जबकि आप इनके साथ पेज ऑफ कप्स के एनर्जीज में होते हैं, यानी प्यार के प्यार होता है, स्ट्रांगनेस होती है, कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इमोशंस होता है, उसके बावजूद भी वो लोग आपको वैल्यू नहीं करते हैं। जैसे भीड़ में होता है ना, तो भीड़ का एक हिस्सा मानते हैं आपको। 7 ऑफ कप्स जो दिखा रहा है यहाँ पे कि जस्ट लाइक भीड़ में और लोग हैं, आप भी वैसे ही, आप उनके लिए कोई वैल्यू नहीं करते हो एंड आपको एज ए जैसे कहते हैं ना ऑप्शन ट्रीट करते हैं कि आप उनके लिए बस एज अ ऑप्शन हो, जैसे और लोग हैं वैसे आप हो, नो आपको ये मैटर नहीं करता, इस तरह की चीज़ें। मतलब कि कहने का मतलब जिन लोगों को आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपकी हेल्प करनी चाहिए, आपको रास्ता दिखाना चाहिए, आपके बुरे टाइम में आपकी मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, वही लोग आपकी ज़िंदगी का आपके पीठ पीछे मजाक बना रहे होते हैं एंड फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं एंड आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि होता कि आप एक चूजन वन है, डिवाइन बीइंग है एंड डिवाइन ने आपकी लाइफ में ये परिस्थितियाँ क्यों डाली हुई है एंड ये कब इनकी लाइफ में चेंज होगी, कैसे होगी, वो ये तक नहीं जानते हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने आप तक ही नहीं, आपकी फैमिली तक भी की है, यानी कि आपकी फैमिली को भी नहीं छोड़ा, आपकी फैमिली के साथ भी मिसबिहेव तक किया हुआ है, यानी आपकी पूरी फैमिली को फॉर ग्रांटेड लिया गया। यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो 10 ऑफ कप्स आया है रिवर्स बैक आया है, तो इसका मतलब है आपके जीवन में आप खुश हैं या नहीं, आपकी फैमिली खुश है नहीं है, आपकी खुशियाँ मतलब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, उनको किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है, आपकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। जब भी उनकी खुशी का कोई टाइम आता या कुछ लेने देने का टाइम आता तब वो आपको बहुत अच्छे से याद करते हैं, ठीक है। यानी कि आप हमारे सेलिब्रेशन में शामिल हो जाओ या फिर लेन देन वाली चीज़ हो जाओ एंड हम आपकी किसी भी खुशी में शामिल होना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। ना ही आपके किसी दुख में आपसे हेल्प करना, आपकी जैसे हेल्प करना होता है ना आपके दुख में, तो उस तरह की चीज़ें भी नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में रहे हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड वाला कार्ड्स आया है, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ नेगेटिविटी में रहे हैं आप लोगों द्वारा, यानी जो लोगों ने आपको रिफ्यूजिंग ऑफर्स में रखे हैं, यानी कि आप तक तो ये चीज़ नहीं सीमित थी, आपकी पूरी फैमिली तक के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। यानी कि 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स रिवर्स बैक आया है। तो ये बता रहा है कि इन्होंने आपकी फैमिली तक को भी नहीं छोड़ा, आपकी फैमिली के साथ भी मिसबिहेव किया, उनकी हेल्प नहीं की, उनके बुरे टाइम में मदद नहीं की उनकी एंड आपने चाहे इनके साथ कितना ही अच्छा कनेक्शन रखा हो, कितनी स्ट्रांगनेस रखी हो, लेकिन इन्होंने उसकी रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप एक लंबे टाइम तक नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी जो इसकी परिस्थिति में रहे, यानी कि आपका पेंटिकल आपकी ग्रोथ में नहीं था उस टाइम एंड आप उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे थे, लेकिन आपको उसका पे ऑफ उस टाइम नहीं मिल रहा था, आपको एक लंबा इंतज़ार करना
पड़ा है एंड जो परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में रही हैं, जो ये स्टकनेस रही है एंड लोगों का मिसबिहेवियर जो रहा है आपके साथ, गलत जो व्यवहार रहा है एंड आपके जीवन में जो नेगेटिव एटीट्यूड रहा है आपकी लाइफ में, एंड आपकी लाइफ में जो लंबा इंतज़ार रहा, इसी ने आपको क्या किया है, अवेकन किया। यानी द हर्मिट यहाँ पे दिख रहा है, आपको अवेकन किया है, आपकी सोल सर्चिंग हुई है, आपने इनर ग्रोथ गाइडेंस के माध्यम से अब अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं एंड ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। यानी आपको अकेला किया गया था उस टाइम में डिवाइन द्वारा, एंड ये पर्पस होता है डिवाइन का कि आपके सामने हर किसी का चेहरा दिखाया जाए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, क्या समझते हैं एंड क्या जानते हैं आपके बारे में, एंड कितनी आपके बारे में परवाह करते हैं एंड कितना आपके लिए सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें ईश्वर आपको एकदम आपकी आंखों देखी, यानी आपके सामने बिल्कुल ला कर रख देते हैं। तो ये आप पर डिपेंड होता है उस टाइम कि अब आप ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखोगे या नहीं रखोगे, या फिर ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप्स रखोगे या नहीं रखोगे, या फिर ऐसे लोगों से किसी प्रकार का कनेक्शन रखना चाहोगे या नहीं रखना चाहोगे, क्योंकि ऐसे लोग आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, खुशी नहीं चाहते, इवन देन आपकी हेल्प भी नहीं करते एंड आपकी बुराइयां करते हैं आपकी पीठ पीछे एंड मजाक तक बनाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्ट होगे? तो आपकी लाइफ में जब आपकी अवेकनिंग होती है तब उस सभी चीज़ों में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लर्न करते हैं, अपने आप को ग्राउंडेड करते हैं, अपनी फैमिली को ग्राउंडेड करते हैं, ठीक है, एंड अपनी खुशियों को अब आप अपने तक ही सीमित करते हैं एंड उसमें उन्हीं लोगों को शामिल करते हैं जो लोग आपके जैसे हैं, यानी आपकी खुशी चाहने वाले, आपकी मदद करने वाले, आपकी हेल्प करने वाले, आपके गाइड करने वाले, आपकी वैल्यू करने वाले, ठीक है। तो इसी टाइप के लोगों को आप अपनी लाइफ में एंटर होने देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके की एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रही है आफ्टर अवेकनिंग, यानी हर्मिट, द हर्मिट के बाद आपकी एनर्जीज इसी प्रकार की हो गई, यानी कि आप सेल्फ लव भी जान गए हैं एंड लोगों के जो बिहेवियर के माध्यम से आपको एनर्जीज की पहचान हुई है। तो वो एनर्जीज अब ऐसे लोगों से आपको बचाने में मदद कर रही है एंड आप अपनी लाइफ में अपने आप को ग्राउंडेड कर पा रहे हैं, अपने आप को सेफ रख पा रहे हैं ऐसे लोगों की चालबाजियों से, झूठे प्यार से, झूठे दिखावे से एंड फॉर ग्रांटेड लेने से आपको, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बचाने में आपकी द हर्मिट की एनर्जीज, यानी जो आपने अकेलापन देखा, अकेले में जिए हैं, आप अकेले रहे हैं एंड उसमें कितनी कठिनाइयाँ रही हैं, कितनी दिक्कतें रही हैं, परेशानियाँ रही हैं, ये आप जानते हैं, आपकी फैमिली जानती है, ठीक है, या फिर स्ट्रांगली कोई आपसे कनेक्टेड हो वो जानता होगा, ठीक है। एंड जिसकी अवेकनिंग हुई है वो इंसान और भी ज़्यादा स्ट्रांगनेस में जानता है कि उसके साथ साथ क्या क्या, उसके साथ क्या क्या बीती है, क्या क्या कठिनाइयाँ रही हैं, क्या क्या परेशानियाँ रही हैं, कब कब वो इंसान कितना रोया है, कितना दुखी हुआ है, कितना परेशान हुआ है, वो इंसान बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें जानता है। एंड उसी की वजह से अब उस इंसान की लाइफ में जो जिनके लिए ये मैसेज आ रहा है, देखिए यहाँ पे बॉटम कार्ड जो मैंने सबसे फर्स्ट बताया था द एम्प्रेस एंड उसी के नीचे किंग, ठीक है। तो यहाँ पे वाइब्रेशन सारी है ट्विन फ्लेम की किंग एंड क्वीन, द एम्प्रेस महारानी एंड किंग भी यहाँ पे दिखा रहे हैं जो अपने प्यार को लेकर अपनी रानी के लिए बैठे हुए हैं। एंड इनकी लाइफ में देखिए कुछ चीज़ें भी रही हैं, डिसअपॉइंटमेंट भी रहा है एंड अकेलापन बहुत ज़्यादा रखा है, विड्रोल रहा है, यानी कि लोगों ने इनको विड्रोल किया है बहुत ज़्यादा, इनके इमोशंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, जिस भी इंसान की एनर्जीज आई है उनके इमोशंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, ठीक है। यानी कि मे भी ये बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो, इसकी वजह से इस इंसान का फ़ायदा उठाया गया एंड बाद में इनको डिसअपॉइंटमेंट में डाला है, अकेलेपन में डाला गया है, ठीक है, विड्रोल में डाला गया है। तो ये किंग भी हो सकते हैं, क्वीन भी हो सकते हैं, या तो आप अपनी एनर्जीज के अनुसार देखिएगा कि किसकी एनर्जीज है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जीज आई है, ठीक है। तो जिनकी भी लाइफ में ये मैसेज आ रहा है, यानी कि द सन एंड बहुत सा सेलिब्रेशन आ रहा है उनकी लाइफ में, तो ये मैसेज उनके लिए आज का, ठीक है। तो आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो, ओके, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे, ओके। तो देखिए मैंने यहाँ पे कार्ड्स निकालने हैं, सबसे फर्स्ट है एक्शन। तो आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है, या फिर आपने अपने आप को एक्शन ओरिएंटेड में रखा एंड अपने आप को एक्टिव मोड में रखा, तो ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही, एस ऑफ वैंड्स की, ठीक है। इसको मैं बताना भूल गई कि आपकी लाइफ में देखिए आफ्टर अवेकनिंग के बाद जब आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं एंड बहुत सारे अपने आप को मतलब धैर्य में रखते हैं, पेशेंस में रखते हैं एंड बैलेंस करते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी
अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ एंड इंस्पिरेशंस आपकी लाइफ में दिख रहा है, जो डिवाइन की तरफ से दिख रही है, ब्लेसिंग, साथ ही साथ द सन की एनर्जीज, ठीक है। तो ये यही चीज़ दिखा रही है कि जब जो इंसान एक्शन लेता है, एक्टिव मोड में रहता है, खुद को कार्यों के लिए प्रयास करते रहता है, यानी अपने जीवन में प्रयास करते रहता है, बैठता नहीं है, तो उस इंसान की लाइफ में उसको ग्रोथ अवश्य ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये मैसेज है एक्शन का, मतलब आप एक्शन ओरिएंटेड हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके बाद है ग्रेटिट्यूड। आपको बोला जा रहा है यदि आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटीज़ आई है, आपकी लाइफ में ये अबंडेंस आई है, खुशियाँ, सेलिब्रेशन आया, तो आपको ग्रेटिट्यूड हमेशा पे करना चाहिए डिवाइन का, ईश्वर का, ठीक है। गाइडेंस आया है इसके बाद, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो भी गाइडेंस आती है, जो भी मैसेज आता है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ एंड बहुत ही ज़्यादा मेंटल क्लियरिटी की तरफ जाएंगे, ठीक है। गाइडेंस के माध्यम से आपको बहुत सारी मेंटल क्लियरिटी मिलेगी, आपकी लाइफ के लिए सही वे आपको मिलेगा, ठीक है। गेट रेडी। तो गेट रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स, एस ऑफ वैंड्स, द सन, ठीक है। सेलिब्रेशन कार्ड जो हमारा था वो, एंड ये सभी ब्लेसिंग्स के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एंड डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए हैं। एंड इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा धैर्य रखा है, पेशेंस रखा है, एंड अपने आप को एक्टिव मोड में रखा है। सो डिवाइन कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने अपने ऊपर इतना कार्य किया, अपने ऊपर धैर्य रखा, पेशेंस रखा है, तो अब आपको डिवाइन रिवॉर्डेड करेंगे। आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ, जो भी गलत चीज़ें हुई, या जिन लोगों ने गलत किया है, तो आपके साथ उसमें जजमेंट अवश्य ही मिलेगा, जस्टिस अवश्य ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो डोंट वरी, ओके। तो आपको अपनी खुशियों को जीते हुए चलना है, अपने कार्यों को करते हुए चलना है, जो भी आपका कार्य है, ओके। तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए नाइस टाइम, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इट्स मेक यू मोर ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव। सो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, एंड नमस्ते सभी को, नमस्कार सभी को।